मुंबई का एक अस्पताल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए कोई जाएगा तो लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए कोई जाएगी तो लेडीज पुलिस अधिकारी, और साफ सफाई करने के लिए कोई जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, यानी लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहां एंट्री होगी, ना ही पुरुष का नाम वहां लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांस जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगने लगता है कि जैसे वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे चल रही है, उसे बाकी बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत हो। काम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बोले कि उससे ज़्यादा कहीं कोई और हुआ ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आज की इस सच्ची घटना से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवारी, और इस थाने के क्षेत्र में रहने वाली लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता पिता किसी नर्सरी में नौकरी का काम करते हैं। पेड़ पौधों की रखवाली उनको करनी होती है। यहाँ 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़की का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति, लगभग जिसकी उम्र 30 साल थी, उसने अपने दास्तान को सुना दिया और कहा कि वे अपने घर वालों की बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौटकर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी, दर्शन को, वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वह यहाँ आना नहीं चाहता। वह शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी काफ़ी देर से, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, ना वहाँ आसपास उसे पानी की ज़रूरत थी। उसने ऑटो ड्राइवर को उसके एक बोतल दे दी और उसने पानी मंगा लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वह गस खाकर नीचे गिर पड़ती है। लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ वह 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं। वह ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेकर जाता है और एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब लेकर जाता है तो वहाँ पहले से ही कुछ लड़के और कुछ युवक इंतज़ार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे यह वाकया शुरू होता है, और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की शर्मा रही थी, परेशान है, और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बड़ी बड़ी बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक बंद रहती है और वहाँ 24 घंटे के अंदर 12 लड़के उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ तो दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी।
ना जाने क्यों वह होटल मालिक या आसपास के लोग आवाज़ों को क्यों सुन नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीज़ दी जा रही थी। दोस्तों, वह लड़की रिक्वेस्ट करती रही, माफ़ी मांगती रही, उसको बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और वह उसके बाद यह लड़का उस लड़की को लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता है। अब यह आरोपी 12 के 12 फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद अब वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी भी वह उन लोगों से बची थी और 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई बैठी रहती है। इस बीच ना जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पहुंची। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, ना जाने क्यों किसी की उसके ऊपर नज़र ही नहीं जा रही थी। जैसे ही चंडीगढ़ में ट्रेन रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उसे लड़की को देखकर पल भर में समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वह उस लड़के से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही उसे लग रहा था। हो या ना हो, वह भी उसके साथ बलात्कार करेगा, उसको ये लग रहा था। लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो चंडीगढ़ ही था। अब वह लड़की रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और एक जगह बैठ जाती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने कूक यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाए। वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँच जाती है। उस लड़के को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, कुछ पूछताछ करती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की से पूछा कि क्या हुआ। लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी बताने के बाद उसको वो अधिकारी, महिला अधिकारी, चंडीगढ़ में एक थाने में लेकर जाती है। महिला अधिकारी का भी रो रोकर बुरा हाल हो गया था और साथ ही जो अधिकारी पुलिस वाला था वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया था। बेटी की किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, इतना भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंखों से आंसू निकलते ही है। उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से में सबसे सख्त से सख्त कार्रवाई की गुहार लगानी चाहिए। अब जब लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवाली थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ भी बहुत अच्छी थी। बनवाली थाने के पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका मोबाइल नंबर था, उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, उसके इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की। मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, हर ज़रूरत को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह लड़की पुरुष नाम की जाति से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जो अपने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला आता हुआ मिलता है। उसी में वह लड़की थी। इस ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी में कैद हो जाता है।
पुलिस ने उस आरोपी को, जो 30 साल का था, गिरफ्तार कर लेती है। उसको पकड़कर एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी 12 के 12 लोगों को पकड़ा जाता है। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया, अपना बयान दिया दादर रेलवे स्टेशन का, उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पुलिस पकड़ लेती है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है, जो इस केस में सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि अगले 10 से 15 दिनों में या लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आ जाना चाहिए। और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। उस महिला को जिसने लड़की का दिल जीता, उन लोगों से अस्पताल तक पहुंचा, और मैं सैल्यूट करता हूं उस पुलिस अधिकारी को जिसने इस मामले को चैनल पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों में देखने को पहुंचाया, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है वह काम पूरी कर रही है। वाकई इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो शायद मिट गए इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।